हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की है। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में एग्जाम्पल मिसलेनियस एग्जाम्पल करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 से एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट करने वाले हैं अपन। और एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है क्या कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात कीजिए ना। अपन को इसका मान ज्ञात करना है। आंसर में देखते हैं। आंसर देखो, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 3π/5 है ना। आप देखते हो, आपने झट से देखा और बोला है कि सर साइन इनवर्स साइन समथिंग क्या होता है, समथिंग होता है। मतलब साइन इनवर्स साइन 3π साइन इनवर्स है ना। आप यूं लिख दोगे, बोले साइन इनवर्स साइन 3π/5 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 3π/5। और बोले सर हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू होता है x, और कंडीशन क्या है उसमें x बिलोंग्स टू किससे करना चाहिए, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल है ना। ये साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x होता है ना। ये कंडीशन है, ये फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ना। ये आपको याद है। लेकिन ये कब होती है, जब x जो है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में हो, है ना। मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में हो। अपन देखते हैं ये एंगल कितने डिग्री का है ना। तो 3 गुणा पाई की जगह रखूँगा 180 बट्टा में 5, तो 3 6 35 36 दूनी 72 108 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल है, 3π/5 कितने डिग्री का एंगल है, 108 डिग्री का। और होना किसके बीच चाहिए, -90 से +90 के बीच में है ना। तो अभी तो अपन इसको नहीं लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे। तो बोले सर क्या करें, इस एंगल को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देखो कैसे तोड़ेंगे, साइन इनवर्स साइन पड़ा अपनी जगह है ना। देखो इस एंगल को एक तो दो तरीके से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी अपन दो तरीके से कर सकते हैं। देखो एक तो एंगल तोड़ रहा हूं है ना। देखो साइन इनवर्स अपनी जगह पड़ा है, साइन अपनी जगह पड़ा है, एंगल तोड़ रहा हूं मैं। इस एंगल को देखो कैसे तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा। देखो अंश छोटा है, हर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो क्या होगा, घटाएंगे। आपको पता है घटाएंगे है ना। तो किस में से घटाएंगे, तो ये सोचना पड़ेगा ना। ये आपका दिमाग है। देखो 3π/5 है, इसको मैं यूं लिख दूं π-π/5। इसको आप बोल सोचो यूं लिख दे है ना। तो देखो क्या है, क्या ये सही है क्या। देखो तो देखो 5π - तो कितना आएगा, ये तो 4π/5 आएगा है ना। लेकिन मेरे को कितना चाहिए, 3π/5 चाहिए। इसको मैं यूं तोड़ दूं π-4π है ना, मेरे को 3π है चाहिए, तो 2π कर दूं। इसको क्या कर दूं, 2π/5। देखो बे अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो घटाते हैं, आपको पता है। पहले आपने ट्राई किया कि π-π/5 लिखूं इसको, तो आपने सोल्व करके देखा तो 5π - 4π/5 आ गया। लेकिन मेरे को कितना चाहिए था, 3π/5 चाहिए था। तो मैं 2π घटा दूं है ना। तो देखो इसमें से कितना आएगा, 5π - 2π, तो कितना आ जाएगा 3π/5। हाँ आ जाएगा। तो इस एंगल को आपने तोड़ दिया किस तरह से, π - 2π/5। इस एंगल को तोड़ा, मैंने कुछ नहीं किया। साइन इनवर्स अपनी जगह पड़ा है, साइन अपनी जगह पड़ा है, इस एंगल को तोड़ा है ना। ये मेरी प्रैक्टिस है, वहां मैंने करके देखा है ना। π - 2π/5। देखो ये फिर साइन इनवर्स साइन, ये 5π माइनस है ना। ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया कि साइन π - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन π - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो π - 2π/5 की जगह क्या लिख देंगे, 2π/5। फॉर्मूला कौन सा है, चूंकि साइन π - थीटा या x में अपन ने याद करके हैं, π - x इक्वल्स क्या होता है, साइन x होता है कि नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट पाई पे चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो हाँ ठीक है जी। अब देखो क्या ये एंगल इस रेंज के अंदर आ गया क्या। देखो कितना है ये 36। ये देखो सोल्व करके ना, 180 में 5 से भाग दूंगा 36, 36 दूनी 72। हाँ 72 इस रेंज के बीच में आ गया। तो अब इसकी जगह अपन सीधा ही क्या लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2π/5 है ना। और अब बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। और पीछे इसका फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स होता है x इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। ये तो था फर्स्ट तरीका, अपन ने एंगल को तोड़ा। अपन ने क्या किया, एंगल को तोड़ के किया है ना। दूसरा तरीका देखो इसका, मान लो आपके एंगल तोड़ना दिमाग में नहीं आ रहा है, तो जो एनसीईआरटी में तरीका दे रखा है वो भी समझा देता हूं। देखो आंसर में क्या है, साइन इनवर्स
साइन 3π/5, है ना। तो देखो जी, तो देखो अब आपको पता है कि ये साइन इनवर्स पड़ा अपनी जगह, है ना। ये साइन क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। और साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में भी लिखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में इसको क्या लिख देंगे, देखो साइन, इस वाले एंगल को यूँ भी लिखते हैं कि पाई माइनस 3π/5 लिख देंगे ना। और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा, सेकंड क्वाड्रेंट का। क्या लिखा आपने, चूंकि साइन पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन एक्स। मतलब अपन साइन एक्स की जगह साइन पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, तो वही लिखा था। साइन एक्स की जगह क्या लिखते, साइन पाई माइनस एक्स। उसमें पहले एंगल को तोड़ा था, इसमें पहले मैंने क्वाड्रेंट चेंज कर दिया। अब देखो आगे क्या हुआ, साइन इनवर्स साइन ये 5। अब देखो अब ये सोल्व होगा, है ना। ये इससे अपन ये लिखा इस फॉर्मूले से। अब ये जो ब्रैकेट है ये सोल्व होगा। देखो क्या होगा, देखो 5π एलसीएम लूंगा ना, 5π माइनस 3π तो 2π/3 हो गया, 2π/3। अब यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ तो मैंने ब्रैकेट सोल्व करके लिखा है। अब इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 2π/5 बिलोंग्स टू माइनस π/2 से प्लस π/2 क्लोज इंटरवल। पीछे ये अपन ने जो फॉर्मूला लिखा ये लिख देंगे। चाहे पहले एंगल को तोड़ो, चाहे पहले फॉर्मूला लगाओ, कैसे भी करो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है कि सिद्ध करने वाला सवाल है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है मेरे को, कोस इनवर्स 84/85 प्रूफ करना है ना। दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के। देखो एक तो जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो वाला तरीका है, एक दूसरा तरीका। पहले मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, फिर एनसीईआरटी में जो तरीका दे रखा है वो बता देंगे, ठीक है जी। पहले दूसरा देखते हैं ना। प्रूफ करने वाला सवाल है तो आंसर में अपन पहले एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, है ना। तो इसको देख के आपको एक फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज आपको याद आ गई होगी कि मैंने आपको लिखवाई थी। देखो क्या, चूंकि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू क्या था, साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये वैलिड कब है, जब क्या हो, x, y बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। बोले सर क्यों, क्योंकि x भी और y, देखो x और y किसकी रेंज में, डोमेन में होनी चाहिए, साइन इनवर्स की डोमेन में होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, -1 से 1, ठीक है जी। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी तब वैलिड है ना, इफ, इसके साथ लिखो इफ लगा के ना, कोमा लगा के, ठीक है जी। तो अब मैं ये प्रॉपर्टी लगानी चाहूँ इस पर, तो देखो क्या पहली कंडीशन क्या है कि एक्स और वाई -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। देखो 3/5 भी -1 और +1 के बीच में, और 8/17 भी 3 इसके बीच में, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐड करके देखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि x इक्वल्स टू 3/5 y इक्वल्स टू 8/17 लेस देन बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है जी। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 1 है। आप इसमें वैल्यू चेक करके भी देख लेना, 1 से छोटी होगी ना, इसलिए LHS इक्वल्स टू क्या आया, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह लिखूँगा 3/5 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 8/17 की स्क्वायर माइनस y 8/17 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 3/5 की स्क्वायर, ठीक है जी। सोल्व करते हैं अब। साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64 बट्टा में 289, 16 का 275 289, 289, ठीक है जी। माइनस 8/17 अंडर रूट 5 की स्क्वायर 25, देखो साथ में वर्ग स्क्वायर कर दिया, साथ में एलसीएम ले लिया है ना, 25 माइनस 9/25, ठीक है जी। चलो जी, तो साइन इनवर्स 3/5 इंटू नीचे तो 17 आ जाएगा ना,
अंडर रूट है ना, 289 में से 64 गए, 289 में से 64 गए तो 9 में से 4 गए तो 5, 8 में से 6 गए 2, 225 आ जाएंगे अंडर रूट में। 225 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 15, सीधे कर रहा हूँ ठीक है जी। और 8/17 इंटू 25 में से 9 गए 16, 16 का अंडर रूट 4/5, 4/5 ठीक है जी। और हाँ चलो जी आगे करते हैं। देखो आगे क्या है, साइन इनवर्स 5 तिया 15 कितना 9/17 माइनस कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो यहाँ भी मैं नहीं काट रहा ना, क्योंकि एलसीएम लेना फिर आसान हो जाएगा है ना। तो 5 और ये 15 ही है। देखो काटा क्यों नहीं, क्योंकि इधर कुछ कट नहीं रहा तो एलसीएम सेम आ जाएगा ना। 15 दिया 45 बट्टा में 17 पंजे 85 माइनस 8 चौका 32 माइनस 17 पंजे 85। तो साइन इनवर्स 85 एलसीएम आ गया 45 माइनस 32 8 7 15 8 5 13 सॉरी कितना आया 13, 5 ये 8 ये हाँ 13/85 आ गया। साइन इनवर्स 13/85 आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए था कोस इनवर्स 84/85 है ना। तो चूंकि साइन इनवर्स लेट है ना, लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 13/85 को मैंने क्या मान लिया थीटा, क्या मान लिया थीटा मान लिया। इसलिए साइन थीटा कितना हुआ 13/85 और एक समकोण त्रिभुज। एक देखो साइन इनवर्स में आ गया, मैं इसको साइन इनवर्स को किस में चेंज कर रहा हूँ कोस इनवर्स में चेंज कर रहा हूँ। और चेंज करना आपको पता है थीटा मानेंगे। और 11th क्लास में जो सीखा था सॉरी 9th क्लास में वो 10th क्लास में उस ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी ना। अब साइन थीटा है ये, इसको कोस थीटा में लेके आऊँगा देखो, या कैसे भी कर सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर भी कर सकते हो, इससे त्रिभुज से सब में चेंज हो जाएगा। ये थीटा मान लिया। साइन थीटा क्या होता है लंब, लंब कितना है 13 बट्टा में कर्ण कितना है 85 है ना। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना इस ट्राइंगल में 85 की स्क्वायर है ना, 85 की स्क्वायर कितनी होगी 72 25 और माइनस 13 की स्क्वायर 169, 15 में से 9 गए 6, 11 में 6 गए 5, यहाँ एक में से 1 गया 0 और 7। इसका मैं निकालूं अंडर रूट तो देखो 8 8 64 6 56 है ना, 8 8 16 और इसको किससे गुणा करूँगा 4 से, 4 चौके 16, 6 चौके 24 1 25, 4 2 6 हाँ कितना है 84। तो इसलिए कोस थीटा देखो क्या किया मैंने यहाँ क्या किया साइन इनवर्स आ गया है ना, इसको सोल्व किया एलएचएस को सोल्व किया, वो किसके इक्वल आ गई साइन इनवर्स 13/85 की। और मुझे चाहिए क्या कोस इनवर्स 84/85। तो मैं साइन इनवर्स को किस में चेंज करूँगा कोस इनवर्स में। कैसे करूँगा, मैंने माना कि साइन इनवर्स 13/85 इक्वल्स टू थीटा, तो साइन थीटा क्या हो गया 13/85। फिर समकोण त्रिभुज लिया मैंने साइन थीटा, थीटा के सामने हो जाएगा तो लंब कितना है 13 और कर्ण कितना है 85 सॉरी। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के मैंने तीसरी भुजा निकाली तो वो कितनी 84। ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप रफ कार्य भी कर सकते हो ना। अब कोस थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आधार कितना है 84 बट्टा में कर्ण कितना है 85। इसलिए थीटा इक्वल्स टू कितना आया, थीटा इक्वल्स टू कितना है कोस इनवर्स 84/85 इक्वल्स टू किस थीटा किसको माना था मैंने साइन इनवर्स 13/85। इसको नंबर 1 मान लो ना, ये फिर काम है। और इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे वो क्या साइन इनवर्स 13/85 की जगह क्या लिख दूंगा कोस इनवर्स 84/85 और इक्वल्स टू RHS। और ये आपने कहाँ से लिखा बाय फर्स्ट। ये तो है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा के। अब करते हैं अपन जो एनसीईआरटी में तरीका दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। उससे पहले आप वीडियो को रोकें और ये नोट कर लें अच्छे से। अब इसका दूसरा तरीका देखो जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो क्या है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 84/85 अपन को प्रूफ करना है। कोस इनवर्स है ना, प्रूफ करना है ना। तो देखो
इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए 11th क्लास वाले, है ना। देखो कैसे आंसर में लेट मैं मानूंगा, इसको अलग मानूंगा, साइन इनवर्स 3/5 को मान लिया मैंने x एंड साइन इनवर्स 8/17 को मैंने क्या मान लिया y। इससे क्या होगा साइन y इक्वल्स साइन x, इससे क्या आएगा साइन x इक्वल्स क्या आ जाएगा 3/5 एंड साइन y इक्वल्स क्या आ जाएगा 8/17। ठीक है जी। अब साइन दे रखा है तो इससे मैं क्या निकालूंगा कोस, क्या निकालूंगा कोस x, इसलिए कोस x इक्वल्स क्या आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर x, कोस x इक्वल्स टू √1 माइनस साइन की जगह इसका मान रखूंगा तो 9/25, कोस x इक्वल्स टू, है ना, कोस x इक्वल्स टू क्या है √25 माइनस 9 16/25, तो कितना आएगा कोस x इक्वल्स कितना आएगा 4/5। बोले सर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, है ना, प्लस माइनस देखो अंडर अपन निकालते हैं तो प्लस माइनस निकालते हैं ना। देखो साइन इनवर्स की जो देखो यहाँ समझो, साइन इनवर्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ है, -π/2 से +π/2 है कि नहीं। ठीक है जी, है। ये डोमेन क्या है इसकी -1 से 1। ठीक है, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 है। ठीक है जी। अब साइन इनवर्स की जो वैल्यू आ रही है, साइन इनवर्स की जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो क्या दे रखी है पॉजिटिव दे रखी है। देखो क्या दे रखी है पॉजिटिव दे रखी है। देखो ग्राफ में देखते हैं ना अपन, ये -π/2 से +π/2, यहाँ तो साइन इनवर्स क्या होगा नेगेटिव होगा और यहाँ क्या होगा पॉजिटिव। मतलब जो एंगल है एक्स, जो एक्स आया वो कहाँ है 0 to π/2 के बीच में आया कि नहीं आया। दोबारा समझो, साइन इनवर्स की जो रेंज है -π/2 से +π/2 है। ठीक है होती है। और साइन की जो वैल्यू दे रखी है, साइन इनवर्स की जो वैल्यू दे रखी है, या साइन की जो वैल्यू प्लस है, प्लस कहाँ होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब एंगल जो है वो 0 से π/2 के बीच में होगा, और 0 से π/2 के बीच में कोस भी क्या होगा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने क्या ले लिया पॉजिटिव साइन ले लिया, है ना। इसी तरह साइन ले लेंगे y का, एंड कोस y इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, चलता रहेगा ये कोस y इक्वल्स टू √1 माइनस 8 की 64 और 289, तो कोस y इक्वल्स टू 225, अभी सोल्व किया ना पीछे, बट्टा में 289, तो कोस y क्या आ गया पॉजिटिव 15/17, कोस y क्या आ गया 15/17। ठीक है जी। अब क्या करें, अब देखो, है ना, मैंने साइन इनवर्स x को x मान रखा है, साइन इनवर्स 3/5 को x मान रखा है, और साइन इनवर्स 8/17 को y मान रखा है ना, और ये माइनस है। तो देखो, और इधर कोस चाहिए, इधर क्या चाहिए कोस चाहिए, तो कोस वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो इधर कोस चाहिए तो क्या लगेगा कोस वाला, चूंकि कोस x माइनस y, देखो x की जगह क्या पुट कर दूंगा साइन इनवर्स 3/5, माइनस y की जगह क्या कर दूंगा साइन इनवर्स 8/17, तो ये आ जाएगी ना, कहीं ना कहीं, और कोस उधर चला जाएगा तो कोस इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से सोचेंगे, ऐसा तरीका आगे बहुत सारे क्वेश्चन में अपन करने वाले हैं, तो अपन ध्यान में रखेंगे ना। इक्वल्स क्या होता है कोस x माइनस y, क्या होता है कोस x कोस y, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, प्लस साइन x साइन y। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कोस x की जगह क्या रख दूंगा, कोस x की जगह क्या रख दूंगा साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू कोस x की जगह 4/5 इंटू कोस y की जगह 15/17 प्लस साइन x की जगह 3/5 इंटू साइन y की जगह 8/17। तो इधर पहले उधर सोल्व कर लेते हैं ना, तो कोस साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू 15 चौका 60 बट्टा में 85 प्लस 8 या 24 बट्टा में 85
24 और 64, 60 और 24 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 84। उधर कोस जाएगा तो कोस इनवर्स, तो इधर क्या आया साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू क्या आ गया कोस इनवर्स 84/85। जोड़ दिया एलसीएम लेके ना। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये एनसीईआरटी वाला तरीका है। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्या है, अपन को प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू पाई प्रूफ करना है ना। तो देखो एनसीईआरटी वाला तरीका ही करवाते हैं इसमें। देखो क्या है, लेट मैं इसको मान लेता हूँ साइन इनवर्स 12/13 को मैंने मान लिया x, कोस इनवर्स 4/5 को मैंने मान लिया y एंड टेन इनवर्स 63/16 को मैंने मान लिया z। ठीक है जी। इससे देखो इससे क्या आ जाएगा, साइन x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12/13 और कोस y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4/5 एंड टेन z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 63/16। मैं क्या करने वाला हूं, मैं इन तीनों को 10 में चेंज करने वाला हूं। ये तो 10 में है ही, इन दोनों को भी मैं 10 में चेंज कर दूंगा। देखो कैसे, तो ट्रायंगल साइन है तो 10 लेके आऊंगा। देखो कैसे, त्रिकोणमितीय अनुपात 10th क्लास है ना, ये x माना मैंने। तो साइन क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये 13 है, ये 12 है, तो कितना आ जाएगा 5 है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। और इसमें देखो ये y है ना, कोस क्या होता है आधार बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है जी। इससे इसलिए 10x क्या होगा 12/5 कोमा 10y क्या होगा इक्वल्स टू क्या होगा लंब बटे आधार है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 एंड 10z तो है ही मेरे पास कितना है 63/16। ठीक है जी। देखो मैं ये प्रूफ करने वाला हूँ, ये चीज़ तो प्रूफ करूँगा। मैंने क्या किया, पहले सबको 10 में बदलिया, ये भी 10 में, ये भी 10 में ले आया और ये भी 10 में लेके आ गया है ना। अब देखो इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे अपन, चूंकि 10x प्लस वाई फॉर्मूला ना ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास की। 10x प्लस वाई क्या होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। ठीक है जी। अब इसके अंदर अपन को जो जो वैल्यू पता है वो रखेंगे। देखो इसलिए 10x प्लस वाई इक्वल्स क्या जाएगा 10x की जगह कितना रखूँगा 12/5 प्लस 3/4 अपॉन में 1 माइनस 10x की जगह 12/5 इंटू 3/4। ठीक है जी। तो 10x प्लस वाई इक्वल्स टू ऊपर ऊपर कैल्शियम कितना आया 20 है ना, तो 12 चौका 48 और 5 तिया 15 अपॉन में नीचे नीचे कैल्शियम कितना ले लेंगे 20, क्योंकि 20 से 20 कट जाएगा है ना। तो 20 माइनस 12 तिया 36, ये 20 से ये 20 गया। तो 10x प्लस वाई का मान कितना आ गया, ऊपर 48 और 15 63 माइनस के 20 माइनस 16 कितना हो गया माइनस के 20 माइनस 36 माइनस के 16। ठीक है जी। तो देखो 10x प्लस वाई इक्वल्स टू देखो माइनस 63/16 है, माइनस 63/16 है, तो इसकी जगह माइनस 10z लिखता हूँ ना, माइनस 10z। बोले सर कैसे लिख दिया, तो आप लिख दो, चूंकि 10z इक्वल्स क्या है 63/16। ये रहा 10z का मान कितना है 63/16 है, यहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ भी माइनस लगेगा है ना। तो माइनस 63/16 की जगह क्या लिखते हैं माइनस 10z। अब देखो अब 10 का मान क्या रहा है, 10 का मान क्या रहा है नेगेटिव, 10 का मान क्या रहा है नेगेटिव। 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। 10
नेगेटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव होता है। टेन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का देखो कैसे करेंगे इसको, इसलिए टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स क्या जाएगा टेन माइनस जेड, या टेन एक्स प्लस वाई इक्वल्स क्या जाएगा टेन पाई माइनस जेड, है ना। ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया, फोर्थ का, और ये क्या हो गया सेकंड का। बोले सर कैसे लिख दिया, अपने पास फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ मैं, चूंकि टेन माइनस एक्स की जगह क्या लिखते हैं अपन माइनस टेन एक्स, तो इस माइनस टेन जेड की जगह अपन ने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। और इसी तरह क्या है टेन पाई माइनस एक्स की जगह अपन क्या लिखते हैं माइनस टेन एक्स, तो माइनस टेन एक्स की जगह क्या लिखता हूँ टेन पाई माइनस एक्स, तो माइनस टेन जेड की जगह क्या लिख दिया टेन पाई माइनस जेड। अब इससे देखो टेन से टेन क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो क्या हुआ एक्स प्लस वाई इक्वल्स क्या है माइनस के जेड। कैंसिल होने का मतलब दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लिया अपन ने, तो क्या एक्स प्लस वाई इक्वल्स क्या आ गया माइनस जेड, या एक्स प्लस वाई इक्वल्स क्या आ गया पाई माइनस जेड, है ना। अब देखो x भी पॉजिटिव है, यहाँ देखो x भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी क्या है पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव संख्याओं का योग क्या होगा माइनस कभी नहीं हो सकता, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, क्योंकि x एंड y आर पॉजिटिव। इससे क्या हुआ z इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू पाई, है ना। ये तो संभव नहीं है तो ये संभव है फिर, है ना। तो देखो x किसको माना था मैंने साइन इनवर्स 12/13, प्लस y किसको माना था मैंने कोस इनवर्स 4/5, प्लस z किसको माना था मैंने टेन इनवर्स 63/16 इक्वल्स क्या आ गया पाई। और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स को सरल कीजिए यदि ए अपॉन बी टेन एक्स बड़ा है किससे -1 से। ये क्या है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है जी। तो देखो जी आंसर में जो चीज़ दे रखी है वो पहले लिखते हैं, क्या है टेन इनवर्स ए कोस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स। इसको मेरे को सरल करना है ना, सरलतम रूप में लिखना है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन को इसको लिखना है। तो देखो इसको, ये टेन इनवर्स है, किसी तरह इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ टेन बना दूं, है ना। क्या बना दूं, टेन बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन समथिंग कुछ होगा, कुछ ना कुछ बन के आएगा मेरे पास, है ना। तो देखो a अपॉन बी भी है, a अपॉन बी टेन है ना। तो मैं इसमें देखो a अपॉन बी करूँ तो b कोस एक्स का भाग दे दूँ अंशवार में, है ना। तो देखो टेन इनवर्स a कोस एक्स माइनस b साइन एक्स अपॉन में मैंने क्या किया b कोस एक्स का भाग दे दिया। बोले सर क्यों किया अपने, देखो a अपॉन बी कैसे ना कैसे बन के आएगा, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ है कि a अपॉन बी कहीं ना कहीं बनाना है मेरे को, तो a अपॉन बी बनेगा। देखो a अपॉन बी कोस का क्यों भाग दिया, देखो साइन अपॉन कोस क्या बनेगा टेन बनेगा, इसलिए बने ना b कोस एक्स प्लस a साइन एक्स अपॉन b कोस एक्स, ठीक है जी। तो देखो क्या बना टेन इनवर्स। अब इसमें जब इसको डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा a अपॉन बी बचेगा नहीं बचेगा, a अपॉन बी बचेगा, कोस कोस कट जाएगा, माइनस b से b कट गया, साइन अपॉन कोस क्या बच गया टेन एक्स अपॉन देखो b से b कट गया, कोस से कोस कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस का साइन a अपॉन बी साइन अपॉन कोस क्या होगा टेन एक्स, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन यहाँ के लिए दे रखी है, ये कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ के लिए दे रखी है। देखो अगर a अपॉन बी टेन एक्स की जो वैल्यू है -1 होते, देखो -1 भी नहीं बोल रहा है, -1 से बढ़िया, अगर -1 होगी इसकी वैल्यू -1 होगी तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना।
देखो अपॉन में क्या आ जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। चलो जी, और उससे छोटी क्यों नहीं हो सकती, -2 क्यों नहीं हो सकती, बोले सर -2 क्यों नहीं हो सकते। अगर -2 हो जाए तो एक -2 माइनस बाहर आएगा तो ये 10, ये जो वैल्यू है माइनस की हो जाएगी, लेकिन इसने ये जो वैल्यू दी है क्या दी है, प्लस की दी है। इसलिए जो उसने बोला है कि अपॉन बी 10x की जो वैल्यू है -1 से क्या होगी, बड़ी होगी, है ना, ये यहाँ के लिए। अब आप इसको गौर से देखो, देखो tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस 10x अपॉन 1 प्लस a अपॉन बी 10x, है ना। अब आप कुछ याद आ रहा हो तो देखो, देखो क्या है, चूंकि tan इनवर्स x माइनस, क्योंकि ऊपर माइनस है ना, माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसमें कंडीशन क्या है कि एक्स वाई ग्रेटर देन है -1, है ना। ये फॉर्मूला है आपके पास, प्रॉपर्टी है tan इनवर्स की ना। इस साइड को और इस साइड को गौर से देखो, इस साइड को फॉर्मूले की, इसको गौर से देखो, देखो tan इनवर्स x माइनस वाई, x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस x की जगह a अपॉन बी और y की जगह tan x है ना। देखो ये साइड दे रखी है, उससे मैं ये साइड लिखूंगा, इक्वल्स टू क्या देगा, tan इनवर्स x की जगह क्या रखूंगा, a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स y की जगह क्या रखूंगा, tan x। ठीक है जी, तो tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। बोले सर tan इनवर्स tan x होता है कब होता है, जब x बिलोंग्स टू क्या होता है, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। यहाँ कुछ कंडीशन और गिवन ही नहीं है, तो ये नॉन है, ये नॉन है। जब कोई कंडीशन न दे रखी हो तो ये नॉन ही होता है कि tan इनवर्स tan x क्या होगा, tan x ही होगा, sin इनवर्स sin x। जब कोई कंडीशन नहीं दे रखी तो सीधा ही होगा, है ना। ये और आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते, ये इसका क्या है आंसर, ये इसका क्या सिंपलेस्ट वे है ना, सरलतम रूप है इसका, ये सरलतम रूप है। ये फॉर्मूले से अपने ये लिख दिया, a अपॉन बी है ना, और ये tan इनवर्स tan x क्या हो गया, x हो गया। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहे हैं कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू π/4 है, π/4 है, π/4 है। इसको सरल कीजिए ना, π/4 है यहाँ पे, सरल कीजिए, मतलब इसमें जो भी इसको सिंपलेस्ट वे में अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, वो करेंगे ना। तो देखो जो चीज़ दे रखी है अपन वो लिख रहे हैं पहले, चूंकि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू क्या है, π/4, है ना। देखिए फॉर्मूला बन रही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है। तो देखो चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इस पर कंडीशन क्या है कि एक्स वाई लेस देन क्या होगा, 1 होगा, x इंटू वाई लेस देन क्या होगा, 1। ये x है, ये y है, क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 1, है ना। क्योंकि 2x इंटू 3x क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 1। तो 6x² लेस देन क्या होगा, 1 होगा, है ना। ये अपन मान के चल देंगे लेस देन होगा, कोई कंडीशन दे नहीं रखी तो अपन मान के चलते कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 1 होगा। इससे x की वैल्यू क्या क्या आएगी, देखो x² लेस देन 1/6, तो x क्या आ जाएगा, लेस देन प्लस माइनस 1/√6, तो -1/√6 से बड़ा होगा x, और लेस देन किससे होगा, 1/√6 से। ठीक है जी, ये कंडीशन, ये मैंने मानना है, कोई कंडीशन दे नहीं रखी तो मैं मान के चलता हूँ। ये फॉर्मूला लगाने से पहले मैंने माना कि एक्स वाई जो है वो क्या है, मतलब 2x की जगह 2x और y की जगह क्या 3x, इन दोनों का मल्टीप्लाई वो लेस देन होगा 1, है ना। इसको मैंने सोल्व किया, देखो आगे सोल्व हो रहा है, 6x² लेस देन 1। तो इससे x की वैल्यू मेरे पास आ गई, मेरे को आइडिया लग गया कि x की जो वैल्यू आएगी वो -1/√6 से बड़ी और 1/√6 से क्या होगी, छोटी। ठीक है जी, चलो जी, तो √6 का मान क्या होगा, 2 दूनी 4, 3 दिया 9, 2 से कुछ बड़ा, है ना, 2 से, है ना। तो माइनस के 1, इसका लगभग मान कितना होगा, 2, तो -0.5 से
बड़ी होगी वैल्यू और प्लस के 0.5 के बीच में होगी कहीं ना कहीं। अब मेरे को आइडिया लग गया कि √6 का मान कितना होता है, 2 होता है, 2 मान के चलूँ, 2 से बड़ा ही होता है वैसे तो, 2 मान के चलूँ तो माइनस के 1/2 मतलब माइनस के 0.5 से बड़ा होगा और प्लस के 0.5 से छोटा बीच में आएगा मान कहीं ना कहीं ना। इसलिए tan इनवर्स x की जगह लिखा, अब फॉर्मूला लगा रहा हूँ सीधा मैंने, है ना, इसमें ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ x की जगह 2x + 3x अपॉन 1 - 2x × 3x कितना है π/4। इधर tan इनवर्स उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा ना, तो कितने हो गए 5x अपॉन 1 - 6x² = 10 π/4, है ना। दोनों तरफ 10 ले लिया तो ये tan इनवर्स से 10 कट जाएगा और ये क्या होगा π/4, है ना। अब आप देखो कि 5x अपॉन 1 - 6x² कितना है 1, क्योंकि 10 π/4 का मान कितना आता है 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा 5x क्या गया 1 - 6x², इन दोनों को इधर ले आऊँगा तो 6x² + 5x - 1 = 0। ये द्विघात समीकरण बन गई है ना, ये क्या बन गई द्विघात समीकरण। तो 6x² इसके टुकड़े कर दूंगा, गुणनखंड है ना, 6x² + 6x - x - 1 = 0। 6x कॉमन आ गया, x + 1 और -1 x + 1 = 0। द्विघात समीकरण सॉल्व कर रहा हूँ भाई, x + 1 और 6x - 1 = 0। या तो x + 1 = 0 या 6x - 1 = 0, है ना। चलो जी, इससे x की वैल्यू क्या आई -1, जो संभव नहीं है क्योंकि -1/√6 से बड़ी है x की वैल्यू और 1/√6 के बीच में। 1/√6 का मान कितना था 0.5, तो -0.5 से बड़ी और ये कितना आ रहा है -1 आ रहा है, तो x का मान आ रहा है -1 जो -0.5 से छोटा है, इससे इधर नहीं जाएगा तो ये संभव नहीं है। इससे x का मान कितना आया, या x = 6x = 1 और x कितना है 1/6। इससे x का मान कितना आया 6, है ना, 0.1 है ना, 0.5 से छोटा है ना। देखो इसका मान लगभग कितना आ रहा है 0.1 आ रहा है और इसका मान कितना था 0.5 है, 0.5 है तो 0.1 मतलब इसके बीच में आ रहा है ना। बिलोंग्स टू -1/√6 से बिलोंग्स टू -1/√6, 1/√6 ओपन इंटरवल, है ना। देखो इसको ओपन छोटा मान है तो x का मान क्या आया, इसलिए x का मान क्या आया मेरा 1/6। ये इसका क्या है सरलतम रूप है। इसको जितना सरल कर सकते थे कर दिया अपन ने, ये इसका क्या है सरलतम रूप है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी मिसलेनियस विविध प्रश्नमाला के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।